पहला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली एड्रेस द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट 2021। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट 2021 जो हुई थी ये वर्चुअली हुई थी और इंडिया की तरफ से इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था किसने? वेंकैया नायडू जी ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। ये ध्यान रखना, पता चला यूनिवर्सिटी देख के एजुकेशन मिनिस्टर का नाम मार्क करके चले आओ, ऐसा मत करिएगा। एजुकेशन मिनिस्टर हमारे देश के अंदर धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। इनके पास में पहले ऑयल एंड पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हुआ करती थी, बट अब ये चेंज हो गई है। अगला सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 की एनवायरमेंट मिनिस्टर्स की जो समिट है 2021 वाली, ये रिसेंटली कौन सी कंट्री ने होस्ट करी है? एनवायरमेंट हो, एग्रीकल्चर हो, डिफेंस हो, फॉरेन हो, कुछ भी क्यों ना हो, 2021 में जब भी G20 लिखकर आएगा उसका करेक्ट आंसर इटली होगा। अभी रिसेंटली कल्चरल मिनिस्टर्स की जो बैठक है उसका आयोजन भी किया गया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चर, आप मुझे नाम बताएंगे कि उस फीमेल का नाम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट सुनिएगा, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। G7 इसकी अभी हाल ही में मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्सेस को लेके अभी एक डील साइन हुई थी। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो G7 के 47वें एडिशन को 2021 के अंदर क्या कर रही है? होस्ट कर रही है। तो देखो G7 पिछली बार 2020 में यूएसए में होनी थी बट नहीं हुई। उससे पहले G7 अगर आप देखोगे तो फ्रांस में हुई थी। तो इस बारी की कहाँ पर हो रही है? इसको होस्ट कौन कर रहा है? यूके इस बार इसको होस्ट कर रहा है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे उसका आयोजन कहाँ होगा, तो वो भी इंग्लैंड के अंदर बर्मिंघम के अंदर होंगे। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में कहाँ पे हुए थे? तो ये गोल्ड कोस्ट के अंदर हुए थे। ये सवाल अभी एसएससी ने पूछा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा जो ब्रिक्स का फॉरेन मिनिस्टर इसकी अभी बैठक हुई है, इसको यहाँ पे किसके द्वारा हेड किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया। 2021 के अंदर ब्रिक्स की जितनी भी समिट होंगी वो सारी की सारी इंडिया ने ही हेड करी है। और अभी इसके अंदर एक और बैठक होने जा रही है जो कि अगस्त के बिल्कुल एंड में जाकर होगी। उसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पार्टिसिपेट करेंगे, दैट इज अजीत डोवाल जी। ओके, ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। सबसे पहली बार इसकी बैठक कब हुई थी भाई? देखो 2009 में रशिया के अंदर और 2010 में इसके अंदर साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया था। इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। जैसे कि लवप्रीत है, उसने मुझे क्वेश्चन भी भेजा था कि पंजाब पुलिस के अंदर सवाल बनाया गया था कि ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और उन्होंने ऑप्शन के अंदर मॉस्को दिया हुआ था। तो अगर ऐसा कोई सवाल आ जाता है, क्योंकि देखो हेडक्वार्टर तो नहीं है, तो आप मॉस्को मार्क कर देना। इसका रीज़न है, देखो बता रहे, इसका रीज़न मैं आपको ये दूंगी कि जब आप इस वाले आंसर को मार्क करोगे तो इसका रीज़न ये है कि 2009 में सबसे पहली जो बैठक हुई थी वो रशिया के अंदर हुई थी। तो उसके हिसाब से आप ये मार्क तो कर सकते हो, बट ये करेक्ट आंसर नहीं है। तो सवाल ही ये क्या था? पूरा गलत था, क्योंकि इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। हाँ, एनडीबी का हेडक्वार्टर पूछा जाता, जो ये कि बैंक है किसका? ब्रिक्स का, उसका हेडक्वार्टर शंघाई में, तब आप आंसर शंघाई कर सकते थे। अगला सवाल, फर्स्ट एवर इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल फॉरेन मीटिंग जो है अभी रिसेंटली इसको कहाँ पे कंडक्ट किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन के अंदर इसको कंडक्ट किया गया। अभी ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए एंड जापान, इन चारों की मिला के मालाबार एक्सरसाइज भी होनी है, और इन चारों को मिला के क्या बोला जाता है? क्वाड ग्रुप बोला जाता है। इस पर्टिकुलर ग्रुप को मिनी नाटो के नाम से भी जाना जाता है। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अभी हाल ही में इंडिया के साथ में एक रोड मैप सेट किया है 10 सालों के लिए, ताकि यहाँ पे उनके जो रिलेशंस हैं वो और भी ज़्यादा बेहतर हो सके। तो ये कंट्री कौन सी हो जाएगी? आंसर बनेगा यूके। यूके के पीएम का नाम क्या है? बोरिस जॉनसन। आप तो जानते ही उनकी खूबसूरत सी स्माइल और उनकी लहराती हुई जुल्फें, कैसे कोई भूल सकता है। अब पता चला सुबह सुबह क्लास देख रहे हो तो उन्हीं में खो जाओ, ऐसा मत करना। चलिए अच्छा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यूके विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ बाओ फोरम फॉर एशिया एनुअल कॉन्फ्रेंस 2021, ये कहाँ पे हुई? तो इसका आंसर क्या होगा? चाइना। ये फेब में हुई थी, ठीक है। अगला सवाल, लीडर समिट ऑन क्लाइमेट। अब आप जानते हो कि क्लाइमेट को लेके कितनी सारी समिट्स होती रहती हैं। इसमें से पेरिस क्लाइमेट चेंज, ये समिट याद रखना 2015 में हुई थी, क्योंकि इसी के अंदर ना इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बनाया गया था। और अभी रिसेंटली यहाँ पे जो 5वीं कंट्री जुड़ी है इसके अंदर वो है जर्मनी। आप कहेंगे 5वीं कंट्री जुड़ी है मैम, टोटल इसके अंदर तो पहले से ही 121 मेंबर्स थे। जी हाँ, देखो यहाँ पे जो मेंबर्स अभी जुड़ते चले जा रहे हैं ये वो मेंबर्स हैं जिनकी लोकेशन ये आपका क्या नाम है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉन के बीच में नहीं आती है। तो इसके बाहर के जो देश इसके साथ में जुड़ रहे हैं उनको 1 2 3 करके काउंट किया जा रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? यूएसए विल बी द करेक्ट आंसर।
इसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था, मोदी जी ने भी इसके अंदर स्पीच दी थी। अगला सवाल, विद विच कंट्री इंडिया हैज एग्रीड टू कॉन्स्टिट्यूटिंग द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ऑन वाटर, ध्यान से, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीदरलैंड्स। अच्छा, नीदरलैंड्स और उत्तराखंड ने भी एक टाई अप किया हुआ है, किस चीज़ के लिए, स्नो लेपर्ड सेंटर के लिए, जो कि उत्तराखंड के अंदर खोला जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है नीदरलैंड्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, तो दैट विल बी एम्स्टरडैम। और अगर कहा जाए कि भैया द हेग कहाँ पर है, तो उसकी लोकेशन भी आपको यहीं पर मिलेगी। न्यूजीलैंड के साथ में इसको कंफ्यूज मत कर जाइएगा। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो एक फ्लोटिंग सोलर पार्क बनेगा वो सिंगापुर के अंदर स्टैब्लिश किया जाएगा। इंडिया के अंदर हर घर जल योजना का जो टारगेट है दैट इज 2024, और सबसे पहला स्टेट जिसने इसको अचीव किया दैट इज गोवा। अगला सवाल बताएं। सवाल कह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, 6G और क्वांटम कंप्यूटिंग, इसके लिए इंडिया ने अभी हाल ही में किसके साथ में टाई अप किया हुआ है, यानी कि टेक्नोलॉजी को एनहांस करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सना मरीन, दैट इज पीएम ऑफ फिनलैंड। फिनलैंड के साथ में टाई अप किया गया है। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या हो जाएगी, वेलिंगटन होगी। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा। जापान की कैपिटल टोक्यो। आप तो ये वैसे भी नहीं भूलोगे, गोल्ड मेडल जो आ गया आप कैसे भूल सकते हो। पहले एक बार को भूल भी सकते थे कि हाँ मैम भूल गए, बट अब तो गोल्ड मेडल है यार। चलो नेक्स्ट देखिएगा, फिनलैंड की कैपिटल हेल्सिंकी और यूए की कैपिटल क्या हो जाएगी, अबू धाबी। अगला सुनिएगा, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड द ट्रेड इशू वॉज चेयर्ड बाय। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या बोला, ब्रिक्स के कितने भी सम्मेलन क्यों ना हो जाएं, कितने भी अलग अलग नामों से क्यों ना हो जाएं, बट 2021 का सम्मेलन इंडिया के अंदर, ये याद रखिएगा। अगला, क्वाड मेंबर हैज़ अ वर्चुअल मीटिंग। क्वाड इज अ ग्रुप ऑफ, इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, ये 4 मेंबर्स आते हैं। इनकी मिला के जो एक्सरसाइज होती है दैट इज मालाबार एक्सरसाइज। मैंने आपको ये जय माता दी से याद कराया था, जय है ना, इसमें बोला था मैंने जय माता दी, यही तो याद कराया था तुमको। तो जय से ये हो गया था, इस वाले ए से ऑस्ट्रेलिया हो गया था, इस वाले ए से अमेरिका हो गया था, इस वाले आई से इंडिया हो गया था। तो जैसे भी आपकी इच्छा हो आप ऐसे याद करो। इसको बनाने की बात 2007 में कही गई थी, लेकिन 2012 में बना, और इसकी पहली समिट 2021 में हुई, जिसको होस्ट किसने किया, इंडिया ने इसको होस्ट किया। अगला सवाल, पीएम के द्वारा अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ना, इसके लिए एक मीटिंग करी गई थी, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी कंट्री ने अभी हाल ही में इसको ज्वाइन किया है, जिसके लिए मोदी जी ने उसको वेलकम किया है। तो इसका आंसर क्या होगा, स्वीडन। अभी स्वीडन से पहले जो कंट्री आई थी वो कौन सी थी, इटली थी, उसके बाद में स्वीडन आई, उसके बाद में जर्मनी। ये तीनों अभी एक के बाद एक इन्होंने ज्वाइन किया है। अच्छा, वन प्लैनेट समिट, ये भी एनवायरमेंट के लिए कंडक्ट करी गई थी। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि इसको फ्रांस की सरकार के द्वारा कंडक्ट किया गया था। अब आपको बताना है कि कौन से नंबर की थी। बायोडाइवर्सिटी के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। तो बायोडाइवर्सिटी डे कब होता है, तो 22 मार्च को आपका कौन सा डे हो जाएगा, वाटर। 22 अप्रैल को कौन सा हो जाएगा, अर्थ। और 22 मई को कौन सा हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी। अगला देखिएगा, इसका आंसर 4th बनेगा। नेक्स्ट है 2+2, तो डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स की जो बैठक होती है उसे हम 2+2 कहते हैं। रिसेंटली पूछा जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर्स की जो ये 2+2 बैठक हुई है वो इंडिया के साथ में कौन सी कंट्री की हुई है। तो पहले ध्यान रखना, यूएसए के साथ भी होती है, जापान के साथ भी होती है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होती है ये 2+2 की बैठक। लेकिन इस बार किसके साथ में हुई है, रशिया के साथ में इसको कंडक्ट किया गया। अगला, अभी हाल ही में इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ में P8I, ये 1 नहीं होता है, दिस इज आई, ठीक है, आई पेट्रोल एयरक्राफ्ट के लिए टाई अप किया है, जो कि इंडियन नेवी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देगा। तो दैट इज़ वन एंड द ओनली यूएसए। अभी आपने देखा होगा कि रोमियो नाम का जो हेलीकॉप्टर है वो भी इंडिया के अंदर आ चुका है। कहाँ से, यूएसए से। अपाचे है, चिनूक है, ये सारा का सारा कहाँ से, यूएसए से। अगला सवाल, कौन सा ऐसा नेशन है जिसने अपने यहाँ पे लार्ज ऑक्सीजन प्लांट्स को स्टैब्लिश तो किया था, लेकिन वो अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया था, इंडिया के अंदर भेज दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जर्मनी। एंजेला मर्केल ने ये काम किया था ताकि इंडिया के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है उसको बढ़ाया जा सके। अगला, निर्मला सीतारमण जी ने G20 का, देख रहे हो जहां G20 के आसपास कुछ भी इधर उधर कुछ भी लिख के आ जाए, G20 2021 लिखा हो, बस तुरंत से आंसर क्या करोगे, इटली आंसर घुमा के चले आओगे। क्योंकि जब ऑब्वियस ही बात है ना कि जब ऑर्गेनाइज इटली कर रही है 2021 का, तो कितनी भी कोई भी समिट क्यों ना हो, सारी की सारी इटली उसको होस्ट करने वाली है। अच्छा, अगर पूछा जाता है कि नेक्स्ट वाली कौन करेगा, ये तो इटली हो गई। 2022 की कौन करेगा, इंडोनेशिया। 2023 की इंडिया करेगा, और 2024 की ब्राज़ील करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सुनिएगा, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अभी हाल ही में यहाँ पर होस्ट किया था एक्सपीरियंस, गुड प्रैक्टिसेस एंड वे फॉरवर्ड। इसके अंदर टोटल 10 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। ये एक तरीके से वर्कशॉप थी
कोविड मैनेजमेंट के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, इंडिया ने इसको होस्ट किया था। अगला सवाल, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्विटी या इक्वालिटी, इसका सेकेंड एडिशन अभी हाल ही में कंडक्ट किया गया, भारत के कौन से राज्य में इसको कंडक्ट किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा केरला। देखो जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं ना जेंडर इक्वालिटी की, जब भी बात आती है तो हमेशा केरला का नाम सबसे पहले आता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, केरला हो जाएगा। अगला, सेशन को पहले अच्छा लाइक भी कर दिया करो यार, तुम लोग लाइक वाइक नहीं करते हो, बस देख लिया क्लास, हाँ ठीक है मैम ने हमारी पुकार सुन ली और मैम ने समिट्स के ऊपर एक क्लास बना दिया, दैट्स वेल एंड गुड। भाई रिवर्ट करने की भी कुछ होती है कि कम से कम एक रिवर्ट तो कर दो कि हाँ मैम थैंक यू, बस इतने ही तो बोलना है, और थोड़ी ना कुछ कह रहे हैं तुमसे कि वहाँ पे बैठ के कमेंट करो, नथिंग एल्स, जस्ट आ सिंपल। आपका जो काम होता है ना, जो आप किसी भी एजुकेटर के लिए करते हो, दैट वर्क्स एज अ मोटिवेशन फॉर द एजुकेटर, है ना। तो आपको इतना ही काम करना होता है। अच्छा, 5th जॉइंट मीटिंग ऑफ इंडिया एंड जापान एक्ट ईस्ट फोरम, ये अभी कहाँ पे कंडक्ट करी गई थी? तो ये दिल्ली के अंदर कंडक्ट करी गई थी। 148 सेशन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड का कहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा? जेनेवा के अंदर किया जाएगा। इसको हेड किसने किया था? हर्षवर्धन जी ने किया था। लेकिन अब आप मुझे बताओ कि इसके नए हेड का नाम क्या है? अभी रिसेंटली चेंज हुए ना, हर्षवर्धन जी की जगह पे अभी कोई आया है, मुझे नाम जानना है। गावी बोर्ड का अगर आपसे पूछा जाएगा, ये क्या है? वैक्सीनेशन के लिए है, ये भी WHO के अंदर काम करता है, इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा के अंदर है, इसके अध्यक्ष अभी भी हर्षवर्धन जी हैं, ठीक है। हमारे देश के अंदर जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो बदल गए, मालूम है ना, मनसुख मंडाविया। ओके, अगला सवाल पूछा जा रहा है, लीबिया के ऊपर जो सेंशन कमेटी है वो यहाँ पे कह रहा है कि अच्छा काउंटर टेररिज्म के लिए कमेटी बनाई गई है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो इसको होस्ट करेगी या फिर इसको हेड करेगी टूरिज्म को कंट्रोल करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, इंडिया बनेगा। अगला, 4th ग्लोबल आयुर्वेदा, देखो आयुर्वेदा जब भी लिख कर आए तुरंत से यहाँ पे आ जाना, इसका आंसर क्या बनेगा, केरला बनेगा। 4th हो, 3rd हो, 2nd हो, 1 हो, कुछ भी क्यों ना हो, सबके लिए आपको जाना पड़ेगा केरला। अगला, इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है, फिल्म फेस्टिवल नहीं है। फिल्म फेस्टिवल होता तो आप सीधे सीधे गोवा चले जाते, लेकिन यहाँ पे साइंस फेस्टिवल पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दिल्ली के अंदर कौन सा एडिशन था? 6th एडिशन कंडक्ट किया गया। अगला सवाल, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने ग्लोबल फिल्म समिट 2021 को यहाँ पे होस्ट किया है? तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा अगेन इंडिया ने इसको होस्ट किया है। अगला सवाल, 6th संवाद कॉन्फ्रेंस रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया भारत के द्वारा और इसको एड्रेस किया नरेंद्र मोदी जी ने। ये ध्यान रखना, एडिशन, बहुत सारे आप में से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैम ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट लिखती है ना किसी काम के नहीं है, और पेपर में वही छप के आ जाता है, फिर कहते हैं ओह शिट मैम ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। तो प्लीज़ जो पॉइंट्स आपको बोलते जा रहे हैं उनको ध्यान रखो, क्योंकि देखो अब MTS का पेपर और आपका CGL का दोनों का मॉक तो 2 बजे स्टार्ट हो रहा है, बट वो GS का होगा। करंट अफेयर्स बेटा फिर भी तुमको कहाँ से पढ़ना पड़ेगा? 7 बजे के ही क्लास में पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा सा अटेंटिव हो जाओ, ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या होगा, जापान विल बी द राइट आंसर। इंटरनेशनल ओशियन, या फिर आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर एक ओशियन यानी कि इंडियन ओशियन के ऊपर एक एसोसिएशन बना हुआ है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए इसकी बैठक को हेड किसने किया? तो यहाँ पर UAE जो है वो हेड करेगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मॉरिशस के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज इसमें 23 हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है, और नई कंट्री फ्रांस है इसके अंदर ऐड होने वाली। अगला सवाल, 2023 में इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स होने थे, कहाँ पे? मालदीव्स के अंदर, लेकिन कोरोना के चलते इसको शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन मालदीव्स में लोग घूमने बहुत जा रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा? मेडागास्कर के अंदर अब इसको। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे सवालों की। पहला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज गिवन द एलेक्जेंडर डेलम्पी अवार्ड 2019? इस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो विनय भारद्वाज जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, आप किसी भी एग्जाम का अगर प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो तो कम से कम आपको 1.5 साल का करंट अफेयर्स तो आना चाहिए, लेकिन कम से कम 2 साल के जो अवार्ड्स हैं, समिट्स हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, ये सब बहुत अच्छी तरीके से मालूम होने चाहिए। अगला, नेशनल सिल्वर स्कॉच अवार्ड जो ये अभी हाल ही में किसको दिया गया है? इसी तरीके का एक अवार्ड जो है वो अभी यहाँ पर एक पर्टिकुलर जगह को भी दिया गया है जो कि आसाम के अंदर है, लेकिन ये जो अवार्ड है ये किस पर्सनालिटी को दिया गया है? तो कीर्ति जाली जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला, NN पिल्लई जी को रिसेंटली यहाँ पर एक अवार्ड दिया गया है किसी कंट्री के द्वारा, कंट्री का नाम आपको बताना है, और ये जो अवार्ड है इस अवार्ड का नाम क्या है? यहाँ पे केरलिया समाजम लिटरेरी अवार्ड,
ये जो अवार्ड है ये लिटरेरी यानी कि लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। 2021 का किसको दिया गया? तो ये तो हो गया नाम, लेकिन ये अवार्ड दिया किसने? तो बेहरिन के द्वारा ये अवार्ड दिया गया। अगला, बेरिन ने अभी देखो रिसेंटली, ये वही वाला सवाल है, मतलब उस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों टाइप से बता दिया है। पता चला वहाँ पेपर में थोड़ा घूम के आ गया है, ये तो मैम ने पढ़ाया नहीं था, तो दोनों टाइप आपके सामने है, तो प्लीज थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? NN पिल्लई इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला, हु हैज़ वॉन दी कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड, ये अवार्ड किसने जीता है? तो इस अवार्ड को जीता है यहाँ पे सैयद उस्मान अजहर ने इस अवार्ड को जीता है। ध्यान रखिएगा, कॉमनवेल्थ पॉइंट अवार्ड है ये, ठीक है। अगला, कुवेम्पु, ये तो याद होगा यार, कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 का किसको दिया गया है? तो ये अवार्ड यहाँ पे राजेंद्र पांडा जी को दिया गया। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, उड़िया भाषा में ये लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सुनिएगा, who has been awarded the Fukuoka Grand Prize 2021। इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है साईनाथ जी को। पी साईनाथ ऐसे ही लिखा हुआ आपने देखा होगा, पी का यहाँ पे फुल फॉर्म आ गया, तो उसमें कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि पी साईनाथ जी को ये अवार्ड दिया गया। अगला, पुलकित्जर अवार्ड, वेरी कॉमन, लेकिन देखो यहाँ पे हो सकता है कि सवाल थोड़ा सा ये ना पूछा जाए, पॉसिबिलिटीज यहाँ पे ये हैं कि हो सकता है क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के द्वारा जिस जर्नलिस्ट को मारा गया था उस जर्नलिस्ट को भी पुलकित्जर अवार्ड दिया गया था, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम क्या हो जाएगा? दानिश उनका नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उइगर कम्युनिटी के लिए किसको अवार्ड दिया गया जिन्होंने उनकी पूरी आप कह सकते हैं लाइफ को दिखाया है, तो इसका आंसर क्या होगा? मेगा, एंड शी इज इंडियन, जिसकी वजह से ये जो अवार्ड है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अवार्ड जो है ये जर्नलिज्म के फील्ड में, म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है, USA का ये अवार्ड है। अगला, बेफ्टा टीवी अवार्ड 2021 बेस्ट ड्रामा के लिए किसको दिया गया? तो सेव मी टू, ये वाला जो ड्रामा था, यानी कि एक जैसे होता है ना हमारे यहाँ पे कहानी घर घर की है ना, सास भी कभी बहू थी, ससुराल सिमर का, वैसा वाला जो ड्रामा होता है उसी को यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके के जो ड्रामा वगैरह चलता रहता है उसको यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है। ओके, गोल्डन वीज़ा, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में UAE सरकार के द्वारा किसको गोल्डन वीज़ा दिया गया? तो देखो यार यहाँ पे सवाल जो है ठीक है, बट रीसेंट वाला अगर पूछा जाएगा तो सानिया मिर्ज़ा का नाम आएगा, ये ध्यान रखना। सानिया मिर्ज़ा से पहले जो अवार्ड गया है ये संजय दत्त को दिया गया, और सानिया मिर्ज़ा के साथ में जो शोएब मलिक हैं जो कि इनके हस्बैंड हैं, पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर, तो वो भी यहाँ पे जा सकते हैं, दोनों लोगों को ये वीज़ा दिया गया है। अगला, 10 सालों के लिए वो जा सकते हैं UAE के अंदर। दिस वीज़ा, ये जो पर्टिकुलर वीज़ा होता है ना, ये टूरिज्म को इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है। अगला, आर्टिस्ट ऑफ द डिकेड अवार्ड 2021 जो है बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड, ये किसको दिया गया? तो इसका आंसर यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? ड्रेक को ये अवार्ड मिलता है। ओके, इजी क्वेश्चन, गलत नहीं होना चाहिए। विटले अवार्ड, इसे बोला जाता है ग्रीन ऑस्कर अवार्ड। क्या कहते हैं इसको? ग्रीन ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है। किस भारतीय को ये मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे नुक्लू फोम को। क्यों? अमोर फाल्कन जो बर्ड्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा लंबा रास्ता तय करते हुए आती हैं इंडिया में, एंड देन दे गोज टू अफ्रीका में फिर ये जाती हैं, तो ये जो बर्ड्स हैं इनको यहाँ पे कंजर्व करने के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, जिसकी वजह से इनको अवार्ड दिया गया। ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो ये नागालैंड स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगला सुनिएगा, वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शकुंतला जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2020 पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा? इन दैट केस रतनलाल विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड रिसेंटली किसको दिया गया? तो ग्रीन ऊर्जा अवार्ड जो है वो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को दिया गया। ऊर्जा है, ऊर्जा का मतलब क्या हो गया? पावर हो गई, पावर का मतलब क्या हो गया? रिन्यूएबल एनर्जी को ही तो बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी को। अगला, अनुपम खेर जी को भी हाल ही में एक अवार्ड दिया गया है न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर। पूछा जा रहा है कि बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है वो कौन सी मूवी के लिए मिला है। अच्छा, सेशन को एक बार से लाइक और शेयर कर देना, इतना काम थोड़ा सा कर लिया करो, अच्छा लगता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैप्पी बर्थडे नाम का जो यहाँ पे एक शॉर्ट फिल्म थी, इसको ये अवार्ड दिया गया। अगला, विच मूवी हैज़ वॉन द बेस्ट फिल्म एट 11th दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021? किसको गया है यहाँ पे? जंगल क्राई को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, कौन सी ऐसी मूवी है जिसको 93rd अकेडमी अवार्ड ऑस्कर
कह लो या एकेडमी अवार्ड कह लो, बात एक ही है। 2021 के लिए यहाँ पे अवार्ड देने की बात कही गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नोमैडलैंड। इसको ऑस्कर भी मिला है और इसके साथ में जो बेफ्टा अवार्ड है इस बार का, वो भी अवार्ड इसी को दिया गया है। इसमें एक विमेन की कहानी को दिखाया गया है कि वो किस तरीके से ट्रैवल करती है, वो पूरी स्टोरीज के अंदर दिखाई गई है। अगला, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर फिल्म का अवार्ड मॉस्को इंटरनेशनल के अंदर किसको दिया गया है या फिर कौन सी लैंग्वेज को दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मराठी लैंग्वेज को ये अवार्ड दिया गया है। इसी तरीके से अभी क्या हुआ है, यहाँ पे कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ है, आपको मालूम ही होगा। आप बस कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करके बताओ कि कांस वाला जो फेस्टिवल हुआ है फ्रांस के अंदर, इसमें बेस्ट मूवी का खिताब किसको मिला है, आंसर। अगला, हु हैज़ वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द बेफ्टा, अभी मैंने आपको बता ही दिया, इसका आंसर क्या होगा, यही बनेगा। अच्छा, 2020 वाला अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, तो 1917 हो जाएगा। ठीक है, सवालों पे थोड़ा फोकस करिएगा कि ईयर क्या पूछा गया है, क्योंकि ईयर का भी कई बार खेल हो जाता है। वहां लिखा हुआ है 2020 और भाई साहब मार्क करके चले आए 21। यस, मेरा तो सही हो गया, मैंने तो उस नंबर को काउंट कर लिया और भैया बाद में पता चला कि सवाल ही कुछ और था। तो जरा आंखें खोल के नींद को दूर करके जाइएगा पेपर देने के लिए। अगला सुनिएगा। और हाँ, कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि मैम पीईटी वाला क्लास बंद कर दिया क्या, अरे मेरे मुन्ना, पीईटी वाला जो क्लास है वही तो चल रहा है। अभी तक जीएस पढ़ रहे थे, ये आपने हिस्ट्री पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, पॉलिटी पढ़ी, अब इसमें जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट वाले सेक्शंस हैं उनको रिवाइज करा रहे हैं। तो चलिए, आपका वही रहा, उसमें कुछ बदला नहीं है। ठीक है, तो प्लीज इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। ओके, बेस्ट लीडिंग एक्टर एट 74th एडिशन ऑफ द बेफ्टा अवार्ड 2021। पता है ये सवाल दिमाग में कब आते हैं कि अरे मैम आपने ये वाला क्लास बंद कर दिया, अरे मैम आपने इस क्लास को छोड़ दिया, अरे मैम ये टॉपिक कराना था। बुद्धू हो तुम लोग, पता है क्यों बुद्धू, इसलिए मैंने बोला है यहाँ पर, क्योंकि आप ये चीज़ भूल जाते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। समझ रहे हैं, जब आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो टीचर आपको कुछ भी पढ़ा के चला जाएगा, आप चुपचाप उसी चीज़ को पढ़ लोगे। बेटा पहले सिलेबस को डिफाइन करना सीखो, सिलेबस में क्या लिखा है पहले उसको तो समझो, तब तो पता चलेगा कि तुमको यहाँ पे टीचर ने वो क्लास छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया। अब आप भी ये बात जानते हैं कि हर पेपर के अंदर अवार्ड्स आते हैं। अब अगर मान लो कि थंबनेल के ऊपर, जो ऊपर इसका मुंह दिखाई वाला जो ऐसा वाला पर्चा होता है, इसके ऊपर मुंह दिखाई होती है, उसके ऊपर अगर मैंने पीटी या एसएससी नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अवार्ड्स में नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैंने उसके ऊपर रेलवे नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो अवार्ड्स पूछे नहीं जाएंगे रेलवे में। अगर मैंने स्टेट पीएससी नहीं लिखा है तो ऐसा थोड़ी ना स्टेट पीएससी में नहीं आएगा। तो अपना सिलेबस पहले डिफाइन करना सीखो, पहले समझो कि पेपर में आता क्या है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे पास में ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं, अरे मैम वो वाला क्लास नहीं हो रहा है आजकल। अरे भैया समझो तो बात को कि जो क्लास हो रहा है वो वही क्लास है, सिर्फ टॉपिक को डिफाइन कर दिया गया है, समझे। तो थोड़ा सा ब्रॉड होके आपको सोचना पड़ेगा। मेढक जो होता है ना, मेढक, उसकी आदत होती है हमेशा कुएं में रहने की, लेकिन वो ये नहीं देखता है कि उसके आसपास के एरिया में क्या चल रहा है। वो वाला जो कुएं वाला जो मेढक है ना, वो नहीं बनना है आपको, समझ रहे हैं। चलिए, सुबह सुबह ज़्यादा ज्ञान की बातें हो गई। खैर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेस्ट एक्टर। लिखवा लो, सवाल पूछा जाएगा। एंथनी हॉपकिंस, क्योंकि इनको पिछली बार भी अवार्ड मिला था, इस बार भी इनको अवार्ड मिला है। ओके, गोल्डन ग्लोब ऑनर फाउंडेशन अवार्ड से भी हाल ही में किसको सम्मानित किया गया, तो अक्की भैया को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अक्की भैया आप जानते हैं रोड सेफ्टी के लिए एम्बेसडर पूछा जाएगा, तो ही इज द वन। ओके, छत्तीसगढ़ के द्वारा वीरनी अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया है। अब भाई देखो, ये हो नहीं सकती, ये हो नहीं सकती, बची दो। अब यार इनको यहाँ पे छत्तीसगढ़ अवार्ड क्यों देगा, तो इसका आंसर क्या है, दूती चंद इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फोर्ब्स के द्वारा बिलियनियर की लिस्ट में नंबर 1 पे कौन आए हैं, 2021 की लिस्ट की बात हो रही है, तो इसका आंसर क्या होगा, जेफ बेजोस इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन एक बार थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2021 पूछा जा रहा है। अगर मान लो कि तुमसे पूछ लिया जाता है यहाँ पे ब्रैकेट में थोड़ा सा लिख के कि जून में कौन था, तो भैया जून में डेटा चेंज हो जाएगा, समझ गए, जून में डेटा चेंज हो जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ये बार बार चेंज होते रहते हैं, तो जब तक पेपर होगा तब तक कोई दूसरा आ चुका होगा। खैर, अगला कलिंगा रत्न अवार्ड जो है, इस अवार्ड की बात करी जाए तो ये विश्व भूषण हरिचंद्रन जी को दिया गया। ओडिशा सरकार के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कौन सा स्टेट है, तो ऑब्वियसली बात है स्टेट कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ओडिशा। लेकिन यहाँ पे ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ही इज द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश।